प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। मैंने आपको कुछ टेंसेस के बारे में बताया हुआ है जो टेंस आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, जिसमें से एक ये टेंस भी है। तो इस टेंस को सीखने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से एक्स्ट्रा टेंशन के साथ में, फोकस के साथ में इस वीडियो को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिस टेंस में काफ़ी सारे लेसन्स छुपे हुए हैं और जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल का बनाएगा। अभी तक आप बेसिक चीज़ें सीख रहे थे, लेकिन अब आप बेसिक को थोड़ा सा, अपने लेवल को थोड़ा सा अप करना चाहते हैं, अपने लेवल को थोड़ा ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको इस टेंस को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। इस टेंस से ही आपकी जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एडवांस है, एडवांस नहीं है ये भी बेसिक, लेकिन अभी तक जो आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उससे थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का है। तो प्लीज़ इस टेंस को अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। इसकी हिंदी पहचान ही बहुत सारी हैं, जैसे कि इसकी हिंदी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर किया है, हो गया है, कर लिया है, कर दिया है। इस टेंस की बहुत सारी हिंदी पहचान है। इन हिंदी पहचान के अलावा भी और हिंदी पहचान हो सकती हैं। तो इस टेंस को अगर आप हिंदी पहचान से सीखने बैठेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी हिंदी याद रखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, जब आप इसको ऐसे ही अपनी लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको इस टेंस को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाने में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी हिंदी पहचान काफ़ी सारी है, तो इसको हिंदी पहचान को तो अभी हम साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ करना कैसे अपनी लाइफ में। जैसे कि इसे हम यूज़ करेंगे फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करने के लिए। जो भी काम आप कर चुके हैं, जो भी काम आपने कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है काम, पूरा हो चुका है काम। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब आपने होमवर्क लिख लिया है तो काम खत्म कर दिया आपने। आप खाना खा रहे थे, अब आपने खाना खा लिया तो काम खत्म हो गया खाना खाने का, राइट। आपको मैंने सेंटेंसेस बनाने के लिए दिया, टॉपिक बनाने के लिए दिया, आपने टॉपिक बना लिया, आपने होमवर्क कर लिया, सेंटेंसेस बना लिए, आपने अपना काम कर दिया। तो जो भी काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, वो सारे ही काम इसी टेंस में बताए जाते हैं। ठीक है, वो काम जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। जैसे कि मैंने काम खत्म कर लिया है, जो भी काम था आपका वो खत्म हो चुका है, तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन है, फिनिश्ड एक्शन है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ कुक्ड फूड। उसने खाना बना लिया, वो खाना बना रही थी, अब उसका खाना बनाने का काम खत्म हो गया, बना लिया है उसने खाना। तो इस टेंस को आप यूज़ करेंगे जो भी काम आप कर चुके हैं। मैंने खाना बना लिया है, उसने खाना खा लिया है, वो घर आ गई है, वो स्कूल पहुंच गई है, वो स्कूल जा चुके हैं, मैंने सेंटेंसेस बना लिए हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर चुके हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है। तो फर्स्ट आप इसे यूज़ करेंगे फिनिश्ड एक्शन के बारे में बताने के लिए। सेकंड आप इसे यूज़ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए। जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया हुआ है। जैसे कि आप किसी जगह पर घूमे हैं तो कब, कितनी बार आप उस जगह पर गए हैं, आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, आपको ये भी बताना है। या फिर आप किसी से मिलने की आप कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं इस पर्सन से अपनी लाइफ में मिली हूँ। या उसके अलावा और भी बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि आपने किस कंपनी में कितना काम किया है, कंपनी में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। तो बहुत तरह के आपके एक्सपीरियंस होते हैं गाइस, ठीक है। तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली गई हुई हूँ, मैं दिल्ली मैं दिल्ली घूमी हुई हूँ, मैं दिल्ली गई हुई हूँ। आप दिल्ली यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आप कभी भी गए हो चाहे दिल्ली, चाहे आप 10 साल पहले गए थे, 2010 में गए थे, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं दिल्ली गई हुई हूँ, मैं दिल्ली घूमी हुई हूँ, मैं पंजाब घूमी हुई हूँ, मैं अमेरिका घूमी हुई हूँ। आप चाहे कभी भी गए हो, आपको ये नहीं बताना कि कब गए थे आप, आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि हाँ मैं इस प्लेस पर घूमी हुई हूँ, होकर आई हुई हूँ। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इस टेंस का कि आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं दिल्ली घूमी हुई हूँ। शी हैज़ सीन दैट मूवी, वो ये मूवी देख चुकी है, ठीक है। किसी मूवी के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ वो तो ये मूवी देख चुकी है, तो मतलब उसने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है। मैं आपके फादर से मिल चुकी हूँ, राइट। मैं सलमान खान से मिल चुकी हूँ, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेस है, किसी से भी आप मिल चुके हैं, ठीक है। तो वो आप बताना चाहते हैं।
मिस्टर अमिताभ बच्चन से मिल चुकी हूँ, है ना। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या आप किसी जगह पे गए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं रेड फोर्ट मैंने देखा है, मैं रेड फोर्ट घूमी हुई हूँ, मैं रेड फोर्ट गई हुई हूँ। रेड फोर्ट होता है लाल किला जो दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली में रेड फोर्ट घूमी हुई हूँ, रेड फोर्ट गई हुई हूँ। आप किसी भी जगह का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं इस जगह पर घूमी हूँ या मैं इस पर्सन से मिली हूँ, या फिर आप बता रहे हैं कि पता है मैंने 2 बार नॉनवेज खाया है, मैं 3 बार वाटर पार्क गई हूँ अपनी लाइफ में, मैं 2 बार अमेरिका होकर आई हुई हूँ। कई तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। या फिर 10 साल मैंने इस कंपनी में काम किया है, मैंने 6 महीने इस कंपनी में काम किया है, मैंने 4 साल इस कंपनी में काम किया है। तो कभी भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपको इसी टेंस से ही बताना होता है। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि वो आपने कब किया, किस ईयर में किया, किस सन में किया, आपको ये नहीं बताना। इसमें आपको पास्ट का कोई टाइम यूज करना ही नहीं है। बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी आपके डिफरेंस होते हैं उसको क्लियर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी यूज हो सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी सिर्फ हम इस टेंस के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि इसमें आपको कोई भी टाइम यूज नहीं करना है, ठीक है। आप किस ईयर में आप अमेरिका गए थे ये आपको ये नहीं बताना। आप बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करो कि मैं अमेरिका घूमी हुई हूँ, मैं 2 बार अमेरिका गई हुई हूँ, मैं 3 बार अमेरिका गई हुई हूँ। बस आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना है। किस ईयर में गए थे आपको ये नहीं बताना, ठीक है। उसके बाद आप इसे यूज करेंगे जो काम आपने अभी किया है, रीसेंट एक्शन के बारे में बात करने के लिए, जो अभी अभी आपने कंप्लीट किया है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कई बार कि यार मैंने अभी खाना खाया है, वो अभी घर से निकली है, मैंने अभी उसे देखा है, मैंने अभी उसे कॉल किया, मैंने अभी खाना बनाया है। हम बोलते हैं ना कि मैंने अभी अभी ये काम किया है, तो उसे हम रीसेंट एक्शन कहेंगे, जो काम आपने बिल्कुल अभी अभी ही किया है, हाल ही में किया है, रिसेंटली आपने किया है। जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अपना होमवर्क फिनिश किया है। आई हैव ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही निकल चुका है। तो जो काम अभी रिसेंटली हुआ है उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज करेंगे। इसके अलावा आप इसे यूज करेंगे अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करने के लिए, जो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है, पेंडिंग है। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे 2 घंटे बाद कि क्या आपने होमवर्क कर लिया, आप कह रहे नहीं मैम मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, तो अभी तक पेंडिंग है, काम पूरा नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड एक्शन है। तो जैसे कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो जो काम अभी तक पेंडिंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, उनके लिए भी आप इस टेंस का यूज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। बाकी इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। इससे रिलेटेड और भी लेसन्स होते हैं जो हम सीखेंगे। अभी सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स है जो हम सीखेंगे। ये वर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत यूज होते हैं, तो इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है 2, हैव एंड हैज। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव एंड हैज। यहाँ पे फिर से वही कहानी आ जाएगी कि हैव हम यूज करेंगे जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो। आई को आप छोड़ देना बस, ठीक है। आई भी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए ही यूज, सॉरी आई के साथ भी हैव ही आएगा। बाकी आई के अलावा जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे उन सब के साथ में भी आपको हैव का ही यूज करना है। तो जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, चिल्ड्रन हैव, पीपल हैव, प्लूरल जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी एक से ज्यादा लोग हैं उन सब के साथ में आपको हैव यूज करना है। चिल्ड्रन हैव, पीपल हैव, स्टूडेंट्स हैव, टीचर्स हैव, सबके साथ में हैव आएगा। और आई अकेला है, सिंगल पर्सन है, लेकिन फिर भी उसके साथ हैव ही आएगा। लेकिन जो भी उसके अलावा आई को छोड़कर बाकी जो भी सिंगल लोग हैं, जो भी एक एक इंसान है, सिंगल पर्सन है, उन सब के साथ में आपको हैज का यूज करना होता है। जैसे कि ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, सीमा हैज, माय फादर हैज, माय हिज ब्रदर हैज, हर सिस्टर हैज, सिंगल पर्सन जो भी है, माय मदर हैज, माय फादर हैज, माय टीचर हैज, बॉय हैज, कैट हैज, द डॉग हैज, कोई भी एक है, एक इंसान की बात हो रही है या किसी भी एक चीज की आप बात कर रहे हो, सबके साथ में आपको हैज का यूज करना होता है। बाकी आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा लोग उन सबके साथ में हैव आएगा। अब यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम
5 से 6 बार इनको हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं करूंगी वैसे ही आपको करनी है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, चिल्ड्रन हैव, पीपल हैव। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, चिल्ड्रन हैव, पीपल हैव। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, चिल्ड्रन हैव, पीपल हैव। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर इस पर ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, सीमा हैज, माय फादर हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, सीमा हैज, माय फादर हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, सीमा हैज, माय फादर हैज। ऐसे ही आप कोई भी एक पर्सन का नाम लो, ठीक है, और उसके बारे में आपको कुछ भी बताना है तो आप हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव और हैज, और यहाँ आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस टेंस को यूज करने के लिए आपको बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि पास्ट टाइम के बारे में आपको कुछ भी बताना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर आपको इस टेंस को बहुत अच्छे से यूज करना है तो अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो अब आपने फर्स्ट फॉर्म तो सीख ही ली है, याद कर लिए, सेकंड फॉर्म भी लर्न कर लिए, अब थर्ड फॉर्म भी आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती तो आप इस टेंस का यूज कर ही नहीं पाओगे और आपकी इंग्लिश कभी भी बेसिक से आपका लेवल कभी ऊपर होगा ही नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा आपका लेवल ऊपर, कभी भी नहीं होगा। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपकी लाइफ में बहुत यूज होता है और आपकी इंग्लिश इससे बहुत ही आगे तक जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ज़्यादा, जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज होता ही है। तो सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हैव या हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना वर्क पूरा कर लिया है। शी हैज़ कुक डिनर, उसने खाना बना लिया। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ही हैज़ क्लीन हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ कर लिया। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, हमने ये मूवी देख ली है। आई हैव लर्नड इंग्लिश बेसिक्स, मैंने इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर कर लिया है, मतलब सीख लिया है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया। तो ये सब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपको बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कई सारी जो सेकंड फॉर्म होती है वही थर्ड फॉर्म भी होती हैं, तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे हैव विजिटेड द मार्केट, वो मार्केट से होकर आ चुके हैं। ही हैज़ रिपेयर्ड द बाइक, वो बाइक ठीक कर चुका है। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क, मैं अपना ऑफिस वर्क पूरा कर चुकी हूँ, ख़त्म कर चुकी हूँ। शी हैज़ कुक्ड लंच फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए खाना पका चुकी है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो टाइम पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर चुका है। वी हैव वॉच्ड अ मूवी टुगेदर, हमने एक साथ मूवी देखी है या हम एक साथ मूवी देख चुके हैं। आई हैव विजिटेड मैनी टाइम, अब यहाँ पे आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं गाइस, ठीक है। ये दूसरे सेंटेंसेस हैं, मतलब स्ट्रक्चर वही रहेगा लेकिन इसमें आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे कि आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़, मैं कई सारी सिटीज़ घूमी हूँ, होकर आई हुई हूँ कई सारी सिटीज़ में। शी हैज़ ट्राइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, उसने कई तरह का अलग अलग तरह का खाना ट्राई किया है। ट्राई की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ट्राइड, तो उसने कई तरह का खाना ट्राई किया है। दे हैव ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस, वो कई जगह पर ट्रैवल कर चुके हैं। ही हैज़ लर्न मैनी न्यू स्किल्स, वो कई सारी न्यू स्किल्स को सीख चुका है। आई हैव मेट मैनी इंटरेस्टिंग पीपल, मैं कई सारे इंटरेस्टिंग पीपल से मिल चुका हूँ। तो इंटरेस्टिंग मतलब यहाँ पे देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पीपल में ना एस लगा देते हैं, तो पीपल में एस नहीं लगेगा। एक पर्सन है तो उसको, मतलब एक इंसान है तो उसे आप पर्सन कहेंगे, एक से ज़्यादा को आप पीपल कहेंगे, पीपल्स नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल यूज़ करेंगे पीपल का। आई हैव मेट मैनी इंटरेस्टिंग पीपल, आई हैव मेट मैनी इंटरेस्टिंग पीपल, मैं कई सारे इंटरेस्टिंग पीपल से या कई सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिल चुका हूँ। शी हैज़ वॉच्ड मैनी मूवीज़, वो कई सारी मूवीज़ देख चुकी है। वी हैव रेड मैनी बुक्स, हम कई सारी बुक्स पढ़ चुके हैं। दे हैव हेल्प मैनी पीपल, वो कई सारे लोगों की मदद कर चुके हैं। ही हैज़ प्लेड मैनी स्पोर्ट्स, वो कई सारे स्पोर्ट्स गेम को खेल चुका है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी चैलेंजेस, मैं कई सारे चैलेंजेस को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो यहाँ आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। इसके बाद आप रीसेंट एक्शन बता रहे हैं जिसमें आप 2 वर्ड यूज़ करेंगे, जस्ट का या ऑलरेडी का, जो काम आपने अभी अभी किया या पहले ही आप कर चुके हो।
जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, मैंने अभी अपना लंच को ख़त्म किया है, फिनिश किया है। तो जो ये जस्ट है ना, ये आपको यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ये है आपकी मेन वर्ब और ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हैव के बाद आ रहा है और मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो जस्ट बीच में आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। शी हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हर होमवर्क, उसने अभी अपना काम ख़त्म किया है, होमवर्क ख़त्म किया है या अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है। दे हैव जस्ट अराइव्ड एट द ऑफिस, वो अभी ऑफिस में पहुँचे हैं। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द हाउस, वो अभी घर से निकला है। आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम, मैं पहले ही अपना कमरा साफ कर चुका हूँ। शी हैज़ जस्ट कुक डिनर, उसने अभी खाना बनाया है या उसने अभी अभी खाना बनाया है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द मीटिंग, हमने अभी अभी मीटिंग को शुरू किया है। दे हैव जस्ट वॉच्ड मूवी, उन्होंने अभी मूवी को देखा है। ही हैज़ जस्ट रिपेयर्ड द फैन, उसने अभी फ़ैन को ठीक किया है। आई हैव जस्ट स्पोकन टू माई फ्रेंड, मैंने अभी अपने फ्रेंड से बात की है। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जब आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, रीसेंट एक्शन बता रहे हैं या फिनिश्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या काम आप कर चुके हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर आएंगे तो नॉट आप यूज़ करेंगे थर्ड नंबर पर। हैव नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट। हैव नॉट को हैवंट बोल सकते हैं, हैज़ नॉट को हैजंट बोल सकते हैं, लेकिन आप अभी दोनों को अलग अलग ही बोलिए, हैव नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं होता है। इसमें चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे वो WH फैमिली क्वेश्चन है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, चाहे नेगेटिव सेंटेंसेस ही क्यों ना हो। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट कुक डिनर, उसने खाना नहीं बनाया है। ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। दे हैव नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है। शी हैज़ नॉट क्लीन द रूम, उसने रूम साफ नहीं किया है। वी हैव नॉट वॉच्ड टीवी, हमने टीवी नहीं देखा है। दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे आप नेवर का भी यूज़ कर सकते हैं कि जो काम आपने कभी भी नहीं किया है। दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट कभी नहीं खेला है। ही हैज़ नॉट रेड द बुक, उसने बुक को रीड नहीं किया है। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा है। शी हैज़ नॉट मेड टी, उसने चाय नहीं बनाई है। वी हैव नॉट विजिटेड द मार्केट, हम मार्केट होकर नहीं आए हैं। दे हैव नॉट स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम शुरू नहीं किया है। ही हैज़ नॉट क्लोज द डोर, उसने डोर को क्लोज नहीं किया है। आई हैव नेवर मेट हिम, मैं उससे नहीं मिली हूँ, मतलब कभी नहीं मिली हूँ। नेवर मतलब कभी नहीं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, नेवर का भी यूज़ कर लेते हैं, साथ में ही नॉट का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना है। या तो नॉट यूज़ करना है जो काम आपने नहीं किया है, या फिर नेवर यूज़ करना है जो काम आपने कभी नहीं किया है। तो नेवर का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही आएगा। अब यहाँ पे आप वो सेंटेंसेस बता रहे हैं जो अनफिनिश्ड है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसमें आप ना येट का यूज़ करेंगे। येट का मतलब होता है अभी तक। पिछले वाले भी वही थे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं काम, लेकिन इस तरह से भी कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, इस तरह से भी इसको यूज़ किया जाता है येट लगाकर, और येट सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। येट मतलब अभी तक जो काम नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, पेंडिंग है। जैसे कि आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। ही हैज़ नॉट ईटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। दे हैव नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। आई हैव नॉट क्लीन्ड माई रूम, मैंने अभी तक रूम साफ नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कुक डिनर, येट उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है। वी हैव नॉट स्टार्टेड द मीटिंग येट, हमने अभी तक मीटिंग शुरू नहीं की है। दे हैव नॉट रीच्ड द ऑफिस येट, वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे हैं। ही हैज़ नॉट डन हिज प्रोजेक्ट येट, उन्होंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं किया है या कंप्लीट नहीं किया है। आई हैव नॉट रेड द बुक येट, मैंने अभी तक बुक को रीड नहीं किया। तो येट मतलब अभी तक कोई काम नहीं किया। तो आप इस तरह से भी सेंटेंसेस बना सकते हो नेगेटिव, और इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। येट का मतलब होता है अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और ये सेंटेंस के लास्ट में ही आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम इंटरोगेटिव पर आते हैं, तो उसके लिए हैव और हैज़ पहले आएगा। जो भी उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ है, तो ये सबसे पहले आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली घूमे हो। जैसे आप किसी से उसका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप एवर का यूज़ करते हो, और एवर का यूज़ होता है ठीक सब्जेक्ट के बाद में। हैव यू एवर,
हैज शी एवर, हैज ही एवर, एवर मतलब कि जब आप किसी से उसका एक्सपीरियंस पूछ रहे हो कि क्या आपने ऐसा कभी किया है, एवर मतलब कभी, कि क्या आपने ऐसा कभी किया है। हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, क्या आप कभी दिल्ली होकर आए हो। हैव यू एवर ट्राइड चाइनीज फूड, क्या तुमने कभी चाइनीज फूड ट्राई किया है, यहाँ आप उसका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, क्या तुमने कभी भूत देखा है। हैव यू एवर लॉस्ट योर फोन, क्या तुमने कभी अपना फोन खोया है। हैव यू एवर मेट अ फेमस पर्सन, क्या तुम कभी किसी फेमस पर्सन से मिले हो। हैव यू फिनिश्ड योर ऑफिस रिपोर्ट, क्या तुमने अपनी ऑफिस रिपोर्ट को फिनिश कर लिया। यहाँ पर अब आप एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहे, सिंपल आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वर्क, क्या तुमने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया। हैव यू सेंड द मेल, हैव यू सेंड द ईमेल टू योर बॉस, क्या तुमने अपनी बॉस को ईमेल को सेंड कर दिया। मतलब सेंड द ईमेल टू योर बॉस, कि अपने बॉस को जो ईमेल है वो सेंड कर दी है, क्या आपने सेंड कर दी अपने बॉस को ईमेल। हैव यू चेक्ड योर मैसेजेस, क्या तुमने अपने मैसेज को चेक कर लिया है। हैव यू बुक द टिकट्स फॉर ट्रैवल, क्या तुमने ट्रैवल के लिए टिकट्स बुक कर ली है। हैव यू क्लीन द किचन, क्या तुमने क्लीन कर दिया है किचन को। हैव यू कॉल्ड योर फ्रेंड येट, क्या तुमने अभी तक अपने फ्रेंड को कॉल किया है। हैव यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुमने न्यूज़पेपर को रीड कर लिया है। हैव यू डन योर शॉपिंग, क्या तुमने अपनी शॉपिंग कर ली है। हैव यू लर्न दिस टॉपिक बिफोर, क्या तुमने ये टॉपिक पहले कभी सीखा है। तो यहाँ पे आपने येट का यूज़ किया। येट जो है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब है अभी तक। अब जैसे और भी फिनिश है यहाँ पे, तो अब इसके बाद कोई स्लाइड नहीं बची है। इसके बाद है आपका होमवर्क। होमवर्क आपको करना है। अगर आपको टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया तो आप इस होमवर्क को कर पाएंगे आसानी से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दोबारा से वीडियो को देखिए। अभी और भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्लियर करने हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेंस है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अभी तक आप बेसिक चीज़ें ही सीखते आ रहे थे, अब बेसिक से थोड़ा कुछ आपको अपने लेवल को ग्रो करना है, अपने लेवल को बढ़ाना है, तो ये फिर टेंस को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना सीख जाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जितनी ज़्यादा आएंगी उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का आगे जो एडवांस इंग्लिश आप सीखेंगे वहाँ पर बहुत यूज़ होता है। तो प्लीज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप याद कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, कम से कम 200-300 वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। अब आपके लिए एक ये भी होमवर्क है, पीडीएफ को आप जाकर प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको मिल जाएगा। आपको बस जाना है, लिंक को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करना है और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और लाइक से ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो बिल्कुल बेसिक से फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम कुछ सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस एटलीस्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप प्लीज़ मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आसान लगा, डिफ़िकल्ट लगा तो मैं और ट्राई करूँगी कि मैं इसको और आसान तरीके से बनाऊँ। लेकिन मैंने अभी आपको इसको एडवांस लेवल पर पढ़ाया ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं बहुत एडवांस लेवल पर भी आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अब मैंने आपको ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर पढ़ाया है। बहुत ही बेसिक चीज़ें आज की क्लास में टीच की हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको सीख सके। तो बहुत ही ईजी है, इससे भी आसान अगर मैं कोशिश कर पाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, बट आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।